पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1280 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है कि टीम इंडिया और दीगर ममालिक आकर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेले। उससे पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन कोई भी आना ही नहीं चाह रहा। हमारा 1280 करोड़ लगता है खाक में मिल जाएगा। आपको बार बार ये इशारा जो कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट विल स्ट्रगल इन 2-3 years टाइम। तो आप कोई इंडिया वाले आपके मामे नहीं लगते कि जो आपको पैसा पकड़ाएंगे? वो जितना इंजेक्ट पैसा हो रहा है 95% पैसा, ये 90% पैसा इंडिया से आ रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में। वर्ल्ड क्रिकेट से आईसीसी में ट्रिकल डाउन होकर पाकिस्तान के पास आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सेल्फ सफिशिएंट होना आपको होना पड़ेगा। उसमें ये हाइब्रिड और वेन्यू, ये जो रंगबाजी चला रही है मीडिया उनका भारतीय, ये कुछ भी डिस्कस नहीं होना। वो सालाना इजलास है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का जो बजट है और बाकी जो बजट है वो डिस्कस होंगे। अब आप देखें कि सीएफओ जो है आईसीसी का, वो आता है पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीएफओ के साथ मुलाकात करते हैं और पूरा बजट तरतीब देते हैं। बजट बन चुका है, सब चीजें बन चुकी हैं। आईसीसी पागल है जो लाहौर आके हेडक्वार्टर में गद्दाफी स्टेडियम में आके और बजट वो तश्कील दे रहा है या बजट बना रहा है। वो उन्होंने अगर प्लानिंग करनी होती या उनको अगर भारत का डर होता तो वो आते यहाँ पर करते ही ना। तो सिंपल एक वेन्यू की सजेशन देते कि आप लोग जो है दुबई करवा लो, श्रीलंका करवा लो। के नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करें पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे, खेलना है या नहीं खेलना। नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना है तो भैया फिर खेलें। ये जो एजेंडा है, इट इज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर। और ये तमाम बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजंस को जज्बाती रंग में लेते हैं और वो फिर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बट आई थिंक ये जब तक वो खुद इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता या आईसीसी, तब तक जो कुछ है वो सब रूमर्स है। 25 मिलियन डॉलर्स की जो इनकम है वो की जाती है दुनिया भर में, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के मुताबिक। और ये जितने पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि भाई हमने जो है अभी अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान नहीं आता पाकिस्तान तो हम बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे। अबे जितना खैरियत यहाँ पर तुम लोग को मिलती है, खैरात मिलती है, जितनी खैरात यहाँ से मिलती है उतना तुमको दुनिया में किसी भी मस्जिद या किसी भी आप कह लो गुरुद्वारे या किसी भी मंदिर किसी जगह पे भी पाकिस्तानी जाकर बैठ जाएंगे ना, इतना पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। ये लोगों का जो ज़हनी कैफियत है वो ये है कि पाकिस्तान पैसे ना बनाए। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, उसके अंदर एक इंडियन क्रिकेटर वो बैठ के कह रहे थे कि पाकिस्तान से मत फिरो, वो पैसे बनाएंगे। मतलब अच्छा, भारत इस वक्त मुश्किल हालात में है। वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को नहीं देख रहे। अगर भारत 2025 की चैंपियन ट्रॉफी उसने हाइब्रिड मॉडल में खेली तो पाकिस्तान फिर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अगर टॉप 4 में पहुंच गया तो पाकिस्तान ये वहां पे जाके अपना पॉइंट रखेगा कि अगर इंडिया यहां पे नहीं आता तो हम टॉप 4 के मैचेस भी श्रीलंका में खेलेंगे। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहां से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। एक तरफ से भारतीय मीडिया से कुछ खबरें हमें आती हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी लेकिन भारत नहीं जाएगा। कभी हरभजन सिंह बोल पड़ते हैं, कभी कोई और बोलता है, कभी उनका मीडिया बोलता है। बिलाखिर आज जो डेवलपिंग स्टोरी हमारे सामने आती है वो ये है कि पाकिस्तान ने तहरीरी तौर पर इनकार मांग लिया कि भाई रिटन फॉर्म में हमें दे दें कि आपने आना है या नहीं, ताकि मामला ही हल हो। कि जो भारत क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई जिसे कहते हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया, वो अब खबरें फ्लोट करना स्टार्ट हो चुके हैं। उनका मीडिया बहुत बड़ा है, तकरीबन 900 मीडिया आउटलेट्स हैं वहां पे, और वो यही खबरें फ्लोट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन ऑफिशियली वो वही काम कर रहे हैं कि सामने खुद नहीं आ रहे, सिर्फ ये खबरें दे रहे हैं अपने चहेते जर्नलिस्टों को। और अब दूसरी तरफ से उसका काउंटर अटैक हमें पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा। लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला आईसीसी के बोर्ड में होगा, जो इजलास अभी कल से स्टार्ट होगा 2-3 दिन में। अच्छा हसनैन, ये बताएं कि भारत की टोन नजर आ रही है वैसे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत की, या नहीं नजर आ रही? देखिए, भारत इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में। आपने 6 माह बाद या 7 माह बाद कहीं पर जाना है, उसको प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर रहे होते हैं कि भाई हमने नहीं जाना। आपको नजर आ रहा है कि वो नहीं आएंगे? देखिए, एक तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं, अभी असल में भारत एक खुमारी में है। वो हमेशा से इस खुमारी में रहते हैं। 2024 में पाकिस्तान की टीम अमेरिका से हार गई, पाकिस्तान की टीम इंडिया से हार गई और पाकिस्तान ग्रुप सुपर 8 में नहीं पहुंच सका। लेकिन कोई ज्यादा देर की बात नहीं है। मैंने अपने चैनल में
जब विक्रांत गुप्ता साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हर क्रिकेट का उरूज और जवाल होता है। ये 2023 के एशिया कप की बात करूं, अभी पाकिस्तान टीम का शिराजा बिखरा नहीं था, झगड़े नहीं हुए थे, तो विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि पाकिस्तान टीम यहां पे है और इंडिया की टीम यहां पे है, क्योंकि उससे पहले ये हुआ था कि 2022 में पाकिस्तान की टीम फाइनल खेली थी और 2021 की अगर बात की जाए तो इंडिया की टीम सुपर 8 से भी बाहर हो गई थी। सो ये एक क्रिकेट का सर्कल है। अगर इंडिया ये सोच रहा है कि पाकिस्तान की टीम इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो श्रीलंका जैसी कंडीशंस में भी सुपर 8 में नहीं पहुंच सकती, तो ये इसकी खुमारी है। लेकिन जितने यहाँ पर इनको इस मैच से मिलते हैं तो कि पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि इतना पैसा होता भी है। और ये जो 25 मिलियन डॉलर्स हैं, इसको अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हो, मैं पाकिस्तानियों के लिए ये भी आप लोगों को बता देता हूं, तो यहाँ पर बनते हैं 6 अरब 96 करोड़ 14,77,500 रुपए। ये है यहाँ पर पैसे भाई। इतना बड़ा अमाउंट मतलब कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट का ये नंबर है, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी बंदे ने आज तक अपने ख्वाब में ही देखा होगा। लेकिन इंडिया वालों के लिए क्या है, उनके पसीने का एक कतरा है, क्योंकि उनको जितना पैसा मिलता है ना पूरी दुनिया से, वो एक अलग ही उनकी मार्केटिंग है। उनको इस पैसे से कोई लेना देना। तो भाई अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते या पाकिस्तान इस किस्म की अजीबोगरीब सी बेवकूफाना हरकतें करता है कि भाई हमने इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलने, तो इंडिया को तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो कहता है भाई ये 25 मिलियन डॉलर्स क्या, ये 25 बिलियन भी होना तब भी अपने को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी इतना पैसा है। उनका आपको पता है 18,000 करोड़ जो है वो इंडिया के नेटवर्थ है, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा जो इनकी बढ़ती जा रही है, हर साल उनका 1,000 करोड़ बढ़ा होता है, हर साल 1,000 करोड़ बढ़ा होता है। तो उनको तो उनके तो ये पसीने के एक दाने के बराबर भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होगा अगर यहां पर खुदा ना खास्ता ऐसा पाकिस्तान को स्टेप ले लेता कि हमने इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलने। देखो इंडिया के हाथ में, अगर इंडिया हमारे साथ ना खेलना चाहे तो वो उनकी मर्जी है, मगर पाकिस्तान को तो चाहिए कि वो उनके पांव पड़े, उनको अपना बाप बनाए, बोले कि भाई साहब आप ही हमारे करता धरता हैं, आपकी वजह से हमारे घर की दाल रोटी चलती है, तो आप लोग प्लीज इस तरह के कोई स्टेप मत लीजिएगा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस ना हो। क्योंकि आईसीसी भी इनडायरेक्टली जो है, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली बोलूंगा, कमा यहाँ, और आईसीसी का ये पोस्ट डालने का मकसद ही यही था ताकि वो पाकिस्तानियों को औकात याद दिला सके कि बेटा तुम लोग जो कह रहे हो ना कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान को फायदा इतना नहीं होता, पाकिस्तान बॉयकॉट कर लेगा, ये देख लो 25 मिलियन डॉलर सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान